कृष्णा। तो कल का जो बचा हुआ 2 श्लोका थे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सीरियस टॉपिक होने के बाद एक ड्रामा रहेगा ताकि आपको फिर से थोड़ा हंसाया जाए, और उसके बाद मध्वाचार्य के बारे में हरिस्मृति प्रभु थोड़ा पास्ट टाइम्स बताएंगे। तो कल हमने 4 चीज़ों को देखा। प्रयास कौन सा नहीं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। आज हम जनसंग और लौल्य इसके बारे में देखेंगे। तो जनसंग मतलब जो भी रूप गोस्वामी रूपाद भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, a devotee should associate with devotees who are more advanced। एक भक्त को अपने से भी ज़्यादा प्रगति किया हुए भक्त से एसोसिएट करना चाहिए, संग करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, उसका भी भक्ति बढ़ता है। तो हमेशा एक व्यक्ति के अंदर इच्छा रहना चाहिए, मेरे से जो प्रगतिशील भक्त है उससे मैं कैसे संग लूँ। तो ये बहुत अच्छा है हमारे भक्ति के लिए। तो इधर बता रहे हैं कि सभी लोगों में से भक्त जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, मतलब ज्ञानी और कर्मियों से ज़्यादा। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, जब पाप करने की प्रवृत्ति से एक व्यक्ति मुक्ति पा लेता है तो उसके बाद वो व्यक्ति क्या हो जाता है, भगवान का भक्ति कर सकता है और दृढ़ता से भगवान की भक्ति वो करता है। तो जो भक्त है वो नेचुरली प्योर रहता है, उसमें जो ये है पाप करने की प्रवृत्ति नहीं रहती। तो भगवान बता रहे हैं, जब भक्तों में हमारा श्रद्धा जागृत होगा तो ये बहुत बहुत हमारे जन्मों का फल है, मतलब काफ़ी जन्म लेके हमको भक्तों में श्रद्धा प्राप्त होती है। वो श्रद्धा चली गई तो हमारा सब कुछ चला गया। जैसे एक छोटा सा स्टोरी है पास्ट टाइम। साउथ इंडिया में कुलशेखर महाराज करके थे, आपने सुना रहेगा। तो बहुत महान भक्त थे। तो राजा थे, बहुत केरला के क्षेत्र में रहते थे। वो अनंत पद्मनाभ अगर आपने सुना है, उधर रहते थे। तो उनका दिन का चर्या कैसा था, वो रामायण बहुत सुनते थे और ब्राह्मणों को बुलाते थे और रोज़ रामायण सुनते थे। लेकिन जैसे वो रामायण हमारी तरह नहीं सुनते थे, रामायण सुन लिया और भूल गए। एक्चुअली जैसे रामायण सुनते थे तो उस तरह से उनको वो भाव आ जाता था और तुरंत वो कुछ ये करते थे। जैसे समझो एक बार क्या हो गया, एक बार ऐसे सुनते सुनते उनका जो, इसलिए उनका ऐसा भाव देख के उनके जो मंत्री थे वो क्या करते थे, उन्होंने बोला था वो उसको ब्राह्मण को कि सिर्फ अच्छे अच्छे पास्ट टाइम सुनाओ, जो भी रामायण में हुए अच्छे पास्ट टाइम से सुनाओ, कुछ झगड़ा और दुखद पास्ट टाइम्स मत सुनाओ। तो वैसा इंस्ट्रक्शन पाया था। एक दिन वो बीमार पड़ गए तो उन्होंने अपने लड़के को भेज दिया, आप जाके आज रामायण सुनाओ राजा को। लड़के को क्या पता, उसने सीता हरण का स्टोरी सुनाया। तो सीता हरण में स्टोरी हुआ, उसने जटायु को मारा रावण ने और वो लंका की तरफ पुष्पक विमान में सीता को लेके गए। तो जैसे ये स्टोरी सुना तो कुलशेखर महाराज बहुत गुस्सा हो गए, रावण ऐसा कैसे कर सकता है, चलो हम भी जाएंगे, हम रावण लंका पे अटैक करेंगे। और लंका पे अटैक करके तो तभी उन्होंने ऑर्डर दे दिया मंत्रियों को, सैन्य को तैयार करो। तो अभी ऑर्डर दे दिया तो अभी राजा ने क्या कर सकते हैं, सैन्य को रेडी किया, कमांडर को लिया, मंत्री लिए और खुद वो घोड़े पे बैठ के जो से कूच किए। और हमको पता है उधर क्या है, अपना कन्याकुमारी उस क्षेत्र में ऐसा चले गए। तो पूरा आर्मी लेके गए और आर्मी लेके गए और बाद में जैसे समुंदर आ गया सामने तो वो तो रुके नहीं, वो किस में, वो तो भाव में थे, वो तो चलते रहे अंदर समुंदर में। और समुद्र में चलते चलते बाकी सब सैन्य तो पीछे रह गया, बोले रहे हम लोग कैसे जाएंगे इसके अंदर। लेकिन ये रुके नहीं, ये चलते रहे। और समुद्र में कौन व्यक्ति कितना जा सकता है। तो एक्चुअली अदृश्य रूप में स्वयं भगवान पुष्पक विमान लेके आए
और सीता थे, हनुमान जी थे, लक्ष्मण थे और भगवान थे। उन्होंने इनको उठाया समुद्र में से, हो गया, मैं जीत लिया रावण को, आप टेंशन मत लो, अभी मैं सीता को देखो वापस लेके जा रहा हूँ। तो ऐसा बोल के उन्होंने उनको वापस उधर छोड़ दिया और भगवान चले गए। तो ऐसे भगवान ही बचाया उनको उस टाइम। तो इसलिए क्या होता था, ये ऐसा भक्तों के संग से, ये भक्तों के संग में बहुत आनंद लेते थे। इसलिए ये मंत्री जो है वो बहुत चिंता में आ गए, ऐसे करेंगे तो हमारा राज्य कैसे चलेगा। और ये सब का कारण कौन है, ये सब ब्राह्मण लोग हैं, क्योंकि वो कथा सुनाते रहते हैं। तो अगर तो उन्होंने मीटिंग लिया अपने बीच में और सोचा कि इनको ब्राह्मणों के अगेंस्ट कर देंगे, ब्राह्मणों का संग जो है उससे वैष्णवों के संग से अलग कर देंगे। तो कैसे हो सकता है, अगर वैष्णव के चरित्र के ऊपर कुछ आरोप आ गया तो हो जाएगा। तो क्या हो गया, उनके जो फैमिली डेटी थे, वो डेटी का पुजारी थे वैष्णव। तो उसमें से एक बहुत महंगा हार को उन्होंने, कोई तो मंत्री ने चुरा लिया, और चुरा के बाद में सब जगह अभी फैल गया खबर कि मंदिर में चोरी हो गया है। तो राजा ने भी सभा बिठाया, कौन चोरी किया रहेगा, चोर को पकड़ना है। तो ऐसा करके सभी ये होने के बाद वो मंत्रियों ने क्या किया था, वो जो हेड पुजारी है उसके घर में वो हार को छुपा दिया था। तो जब इन्वेस्टिगेशन हो गया तो पुजारी के घर में हार मिल गया। तो अभी जो राजा है उनको क्या करना पड़ा, ये कुछ तो पनिशमेंट देना चाहिए। तो अभी राजा सोच रहे, उन्होंने क्या किया, उनको पता है कि ये जो महान भक्त है वो कभी गलती नहीं करता, ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला, मैं अभी जजमेंट देता हूँ, आप एक बहुत जहरीला कोबरा उसको एक इसमें लेके आओ, क्या बोलते हैं उसको, गड्ढे में। तो सबको पता ही चला भी क्या करेंगे ये उसको दंड देंगे क्या कुछ और करेंगे। तो अभी राजा ने बोला तो लेके आए, एक ऐसा कोबरा था जो काटने से एक व्यक्ति मर जाएगा। तो उसे पॉट पर रखा और राजा ने बोला, अभी मैं ये गड्ढे में हाथ डालूंगा और हाथ डालने के बाद अगर ये सांप ने मुझे काटा तो ये पुजारी ने चोरी किया है, और अगर ये सांप ने मुझे नहीं काटा तो ये पुजारी ने चोरी नहीं किया है। तो सभी मंत्री ने सोचा, अरे ये तो हमारा ही अभी उल्टा पड़ गया, हम तो राजा को बचाना चाहते थे, मतलब उनको राज्य कार्य में ध्यान देने के लिए हम ऐसा करने वाले थे। अगर राजा कोई काटेगा ये तो काटेगा तो, क्योंकि चोरी तो नहीं किया हमने, तो अगर राजा को काटेगा तो राजा ही मर जाएंगे। तो उन्होंने तुरंत ये कर दिया, क्या बोलते हैं, रिवील कर दिया कि नहीं हमने ये सब कांड किया है, ये इन्होंने चोरी नहीं किया है। तो बाद में एक्चुअली राजा बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर एक वैष्णव है और वैष्णव में अगर मेरा श्रद्धा चला गया, मतलब समझो उन्होंने चोरी किया है और उनमें मेरा श्रद्धा खत्म हो गया, तो उससे अच्छा क्या है, मृत्यु है, मर जाना अच्छा है उससे कि वैष्णव के ऊपर ये करे, शंका करे। और अगर उन्होंने चोरी नहीं किया है तो मेरा श्रद्धा बने रहेगा और मैं जी सकता हूँ। तो ऐसा उन्होंने वैष्णवों का ये बताया कि संघ का कैसे रहना चाहिए। तो इधर भगवान भी बताते हैं, कई कई जन्मों के बाद हमको वैष्णव में क्या आता है, श्रद्धा आता है, और वो श्रद्धा को खोए तो क्या हो जाएगा, हमारा भक्ति नाश हो जाएगा। तो इसलिए भगवान बताते हैं भक्ति का, वो बताते हैं, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तश्च ते न मत भक्ता नाम चे भक्तस ते में भक्त तम मतः। बोलते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा असली भक्त है, जो व्यक्ति अपने आप को मेरा भक्त बोलता है, वो मेरा भक्त नहीं है। लेकिन सबसे ऊंचा भक्त वो है जो मेरे भक्तों का भक्त है, उसको मैं मानता हूँ कि वो मेरा भक्त है करके। तो इसलिए अनेक श्लोका है जिसमें बोलते हैं कि भक्तों का संग को भगवान बहुत आदर करते हैं, और भक्तों का सेवक बनना बहुत बड़ी बात है। जैसे ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में, अगर एक भक्त का अगर संग करेगा कोई तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत भगवान का भक्त बन जाता है। तो भक्तों के संग से
एक पापी व्यक्ति भी सुधर जाता है। हमने देखा है श्रील प्रभुपाद जब इधर गए पाश्चात्य देश में, तो सिर्फ प्रभुपाद के संग से ही कितने सारे व्यक्ति अपने पापों को त्याग कर दिए। तो ऐसे भक्त है, भक्तों का संग है। तो प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, जब तक एक व्यक्ति भक्तों का चरण धूलि को अपने शरीर को नहीं लगाएगा, नैषाम मतिस्तावत उरुक्रमांग्रिम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत, तब तक एक व्यक्ति के मन में भक्ति प्रकट नहीं होगी जब तक एक भक्त का चरण धूलि को अपना अभिषेक नहीं करेंगे उससे। मतलब भक्तों के चरण धूलि से क्या करना चाहिए? अभिषेक करना चाहिए। तभी व्यक्ति का हृदय में क्या होता है? भगवान की भक्ति प्रकट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी सब एक दूसरे का अभी चरण धूलि लें। इसका मतलब यह है कि हम अपने आप को बहुत सिंसियरली दूसरे भक्तों का सेवक माने, तो ये होता है। बहुत सारे ग्रंथों में बोला है, भक्ति देवी डज नॉट मैनिफेस्ट इन द हार्ट अंटिल अ पर्सन एसोसिएट्स विद द डिवोटी। भक्ति देवी भी एक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश नहीं करती जब तक वो भक्तों का संग नहीं करते। वो एक ही मार्ग है इस दुनिया में। इसलिए भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं कि केयरफुली हम क्या करना चाहिए? भक्तों के साथ एसोसिएट करना चाहिए और भक्तों के साथ दूर रहना चाहिए, अभक्तों से दूर रहना चाहिए। तो अभक्तों के साथ संग न करना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि भक्तिवैष्णव ठाकुर बताते हैं, हम प्रेम से जब बाहर जाते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ हमको क्या करना पड़ता है? एसोसिएट करना पड़ता है। वो तो अवॉइड नहीं कर सकते। भक्तिवैष्णव ठाकुर बोल रहे हैं, जब तक ये चीज़ें हम फॉर्मेलिटी के रूप से करेंगे तब तक ठीक है, नहीं उसमें हम जब अपना अफेक्शन डालेंगे, अपना आसक्ति डालेंगे अभक्तों में, तभी वो असत्संग हो जाता है, कहलाता है। तो संग करने का क्या है? ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। ददाति प्रतिगृणाति, एक्सचेंज करना, गिफ्ट्स, और अपने सीक्रेट्स को बताना, सीक्रेट को सुनना, और प्रसाद को बुलाना और प्रसाद को जाना। ये किनके साथ करना चाहिए? भक्तों के साथ। ये चीज़ बाकियों के साथ अगर हम अफेक्शन से करेंगे तो तुरंत हमारा जीवन में असत्संग लागू हो जाता है। तो भक्तिवैष्णव ठाकुर बोलते हैं, मैं बहुत अनविलिंगली जो अभक्त है उनके बारे में बताता हूँ। अनविलिंगली मतलब उनको बात नहीं करना है, लेकिन हम सबके एडवांटेज के लिए बताने वाले हैं। बोले 7 तरह के अभक्त हैं। अभक्त नहीं मतलब असत्संग है। मायावादी जो इंद्र तृप्ति करने वाले हैं, वो जो इंद्र तृप्ति करने वालों से संग करते हैं वो, और अपोजिट सेक्स, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, और हिपोक्रेट, हिपोक्रेट मतलब जो दम्भी लोग हैं, और इल बिहेव जो बुरे तरह से बर्ताव करते हैं। तो ऐसे तरह के ये है, असत्संग है। तो जो मायावादी है उनसे तो स्पर्श नहीं करना चाहिए। मायावादी लोगों से अगर हम एसोसिएट करेंगे तो क्या होगा? हमारा भक्ति भी नाश हो जाएगा। इधर चैतन्य चेतावनी बोलते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हैला तोमार गोपालेर संगे मायावाद सुनिवारे उपजिला रंगे वैष्णव हन एबे शारीरक भाष सुने सेवा सेवक भाव छाड़ी अपन ईश्वर माने। जैसे हम मायावादी भाषा सुनते हैं तो हमारा भगवान का सेवक होने का जो भाव है वो निकल जाता है। तो ये सबसे बड़ा डेंजर है। हम भक्ति में क्या मानते हैं? अपने आप को भगवान का सेवक। लेकिन मायावादी लोग क्या मानते हैं? हम सभी ईश्वर बनेंगे, हम सभी भगवान बनेंगे, सिद्धि प्राप्त करेंगे, ऐसा। फिर वन शुड नॉट एसोसिएट विद सेंस एंजॉयर्स। जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति से बहुत क्या बोलते हैं उसको आसक्त है, उनसे कभी संग नहीं करना चाहिए। इसलिए इधर भी एक कहावत है ना, किधर नहीं जाना चाहिए? सागर के पार। तो उसका मतलब क्या है?
सागर के पार क्यों नहीं जाना चाहिए पाश्चात्य देश में, स्पेशली सन्यासी तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उधर कौन रहते हैं, सेंस ग्रेटिफायर। अगर आप बीच साइड में आएंगे तो उधर आप देखेंगे तो मतलब जब भी फॉरेनर को देखेंगे समझ में आएगा कि उनमें तो स्पिरिचुअलिटी तो है ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी ऑलमोस्ट जीरो रहता है। उनका जीवन क्या है, सिर्फ एंजॉय करने के लिए। तो जैसे ऐसे व्यक्ति का हम देखते ही दर्शन लेने से ही हमारे मन में भी विकार आ जाता है, अरे वो देखो एंजॉय कर रहा है, तो हमारे मन में भी वो एक थॉट आ जाता है। तो इसलिए जो बहुत सारे भक्ति इधर बीच साइड में है वो भक्ति करते हैं, वो बहुत महान भक्त हैं, शिवलिंग इधर उधर तो सब वही घूमते रहते हैं। सिर्फ उनका दर्शन से हमारा जीवन भी ये हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है। तो सोचिए उनके साथ बात करने से क्या होगा, वो तो भक्ति में तो इंटरेस्टेड है ही नहीं, उल्टा हमारा मन को कंटेमिनेट कर देंगे। फिर और एक है इधर, विषयेर अन्न खैला मलिन हैला मन, मलिन मन हैले नाही कृष्णेर स्मरण। तो चैतन्य चरितामृत में रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, अगर हम ऐसे व्यक्ति का खाना खाएंगे जो स्वयं भक्त नहीं है, तो उससे हमारा मन भी मलिन हो जाता है। ऐसा खाने कहने से हमारा मन में भगवान का स्मरण नहीं आएगा। तो होटल में खाना खाना ठीक है, कोई बोल सकता है मैं जैन फूड खाता हूँ, फिर डालगो में जाके जैन फूड, जैन थाली, इमरजेंसी में ठीक है, लेकिन ऐसा हम खुद के एंजॉयमेंट के लिए करेंगे, समझो कोई मीटिंग के लिए गया बहुत दूर, उधर इस्कॉन मंदिर भी नहीं है, कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो भूखा रहना ठीक नहीं, क्योंकि वो शरीर के लिए भी हानिकारक है। तो सिर्फ मेंटेन करने के लिए कुछ ले सकते हैं, कर्ड राइस और कुछ जैन फूड है तो खा सकते हैं, लेकिन एक पार्टी करना जैन फूड करके ऐसा नहीं करना चाहिए। गुजराती होटल, जैन होटल, ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उधर भक्तों का कुकिंग नहीं हुआ ऐसा। So sense objects just to maintain body and soul together, but internally engage in their constitutional position. तो हम सेंस ग्रेटिफाइंग नहीं करना चाहिए। थोड़े लोग हैं जो स्वयं सेंस ग्रेटिफायर नहीं है, लेकिन उनको उनके साथ रहने में अच्छा लगता है, ऐसे लोगों से भी हम दूर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी वो भी वही करने वाले हैं, वो भी एंजॉय करने वाले हैं। फिर इधर बोला है कि एक पुरुष को और स्त्री के अंदर कैसे संबंध रहना चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छा इधर बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर। वो बोलते हैं कि वन शुड नॉट एसोसिएट विद वुमन, एक व्यक्ति ने स्त्री के साथ क्लोजली एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। उसी तरह से एक जो स्त्री है उसने जो साधना भक्ति करती है वो पुरुष के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसोसिएशन विथ अपोजिट सेक्स इज वेरी इनऑस्पिशियस फॉर एडवांसिंग डिवोटी। क्योंकि माया का जो मेन वेपन क्या है इस दुनिया में, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। तो ये दोनों का वैदिक कल्चर में क्या था, जो स्पिरिचुअली एडवांस होना चाहते थे वो क्या करते थे, ये मिनिमम रखते थे, और जो रिनाउंसेट है वो तो जीरो। तो इधर वो कैसे रहना चाहिए, गृहस्थ लाइफ में तो आप कैसे करेंगे, फिर अगर ऐसा बोल दिया जाए तो आप बोलेंगे फिर हम कैसे करेंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, व्हेन अ मैन एंड वुमन आर मैरिड अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स, देयर इज नो सिन इन दैट टचिंग एंड टॉकिंग विथ ईच अदर, रादर दिस टचिंग एंड टॉकिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल सैंक्शन। तो जो व्यक्ति का शादी हुआ है तो वो शादीशुदा जीवन में एक दूसरे से संभाषण कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि वो एक वैदिक सैंक्शन से वो अरेंजमेंट हुआ है। और ये देयर इज नो प्रोविजन फॉर इल्यूजरी एक्टिविटी अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ रेसिप्रोकल ड्यूटीज। लेकिन मैरिज भी क्या है, पूरा सैंक्शन नहीं है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, वो एक अरेंजमेंट है जिससे स्त्री पुरुष को मदद करेंगे, किसमें, रिलीजियस ड्यूटी में और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में, और पुरुष स्त्री को मदद करेंगे रिलीजियस और स्पिरिचुअल इसमें, हाँ प्रोटेक्शन, मतलब इल्यूजन से प्रोटेक्शन।
तो उस हिसाब से दोनों एक दूसरे का व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसने उसको मुंह में डाला और इसने इसको मुंह में डाला, नहीं, दोनों ने एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। मतलब कैसे, साथ में मिलके मंगल आरती किए, साथ में मिलके, अभी अकेले अकेले नहीं कर सकते ना, किसको कुकिंग करना पड़ेगा, किसको पैसा लाना पड़ेगा, तो ये सब अभी स्त्री को भी प्रोटेक्शन चाहिए, पुरुष को भी कोई तो मदद करने वाला चाहिए। तो एक दूसरे के साथ वो एक क्या है, मैरिज एक अरेंजमेंट है जिससे वो दोनों एक साथ में रह के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ दे आर illusioned by each other and they engage in activities other than prescribed duties, then it is स्त्री संग और पुरुष संग। तो मैरिज लाइफ में भी अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज छोड़ के अगर क्या करेंगे, एक दूसरे का इल्यूजरी एक्टिविटीज करेंगे, तो वो भी क्या है, स्त्री संग या पुरुष संग है, और वो भी ये है हमारे स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए हानिकारक है। तो जो भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं वो क्या करना चाहिए, एक दूसरे का ऑब्स्टेकल नहीं बनना चाहिए। अगर एक स्त्री है वो पुरुष के लिए ऑब्स्टेकल बन जाएगी अगर वो उसको इल्यूजन में डालेंगे, मतलब मटेरियल एक्टिविटीज में उसको एंगेज करेंगे। तो हाँ, मुझे थोड़ा मूवी में लेके जाओ, इसलिए शादी किया था क्या, क्या उसको दिन भर भजन करने के लिए, हमेशा देखा तो क्या करते रहता है, जपा लेके रहता है। उसके पुरुष ने नहीं बोलना चाहिए स्त्री को थोड़ा क्या बोले उसको, मतलब बाकी भी एक्टिविटी करो, सिर्फ हमेशा भगवान का ड्रेसिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। लेकिन एक दूसरे को क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए, और ऑब्स्टेकल नहीं बनना चाहिए स्पिरिचुअल इसमें। तो वन शुड नॉट बिकम गिल्टी बाय बिकमिंग ऑब्स्टेकल ऑन अदर पार्टी। एक वाइफ जो है, वाइफ इज हेल्पफुल इन डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस, देन द फॉल्ट ऑफ स्त्री संग डज नॉट अराइज। एक अच्छी पत्नी मिली जो भक्ति करने में मदद करेगी, तो वो स्त्री संग नहीं है, वो भी भक्ति है, वो भी डिवोटी है, ये भी डिवोटी है, तो वो क्या हो गया, डिवोटी संग है। कभी कभी हम देखते हैं कि माता जी भी मदद करते हैं, अरे चैंटिंग में मत सो, उठा दे, नहीं। तो करेक्शन करना ही है तो भक्ति में करेक्शन करना चाहिए और बाकी चीज़ों में नहीं। तो एक दूसरे को मदद करते हैं चैंटिंग में और ऑफरिंग में, ऐसा। तो बोलते हैं, जैसे रामाचार्य ने बहुत बड़ा उदाहरण स्थापित किया है। रामाचार्य की जो पत्नी थी उनको बहुत प्रचार करने का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन वो हुआ नहीं। तो फिर रामाचार्य ने क्या किया, संन्यास ले लिया। तो उन्होंने ये किया। सो व्हेन देयर इज नो मैरिजल रिलेशनशिप एंड वन कन्वर्जेस विद अ वुमन विद इवल इंटेंशंस, देन इट इज स्त्री संग। तो बिना शादी का अगर कोई किसी से बात करता है, पुरुष स्त्री से या स्त्री पुरुष से, विथ इल इंटेंशन, तो क्या है, स्त्री संग है, उसको अवॉइड करना चाहिए, वो चाहे रिनाउंसिएट हो या गृहस्थ हो। यह सिंफुल है और डिवोशनल सर्विस के लिए हानिकारक है। तो इसलिए इधर भागवत में बहुत सुंदर श्लोका भगवान बताते हैं, न तस्य भावे न मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः, यो शुद्ध संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। तो भगवान बोलते हैं, इस दुनिया में इससे बड़ा मोह नहीं है, इससे बड़ा बंधन नहीं है जो पुरुष के लिए स्त्री है और स्त्री के लिए पुरुष बनती है। उससे क्या हो जाता है, रिजल्टिंग फ्रॉम अटैचमेंट फॉर वुमन और फॉलोशिप विद वुमन। तो एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा बंधन पुरुष है और पुरुष के लिए सबसे बड़ा बंधन स्त्री है। और मोह भी टोटल है। जैसे समझो हमारे लिए मोबाइल के प्रति कुछ मोह है, वो मोह कितना रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। और घर के प्रति मोह थोड़ा कम रहेगा, गाड़ी के प्रति। लेकिन टोटल मोह किससे रहता है, हाँ, पत्नी से रहता है। हम देखते हैं बहुत बार एक दूसरे को जब वो खो देते हैं तो पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोच नहीं सकते कि हम कैसे जीवन बिताएं उनके बिना। तो ये बहुत बड़ा मोह है, बहुत बड़ा अटैचमेंट है। तो ऐसा भगवान इधर बता रहे हैं। तो इस तरह से एक व्यक्ति ने अपना जीवन, गृहस्थ जीवन को
जीना चाहिए। बहुत गृहस्थ जीवन को भी आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए यूज करना चाहिए, वह कंसेशन है। वन शुड नॉट गिव अप एसोसिएशन ऑफ धर्मध्वजी। अभी नेक्स्ट ये बता रहे हैं सिद्धांत, धर्मध्वजी मतलब वो जो पाखंडी है। तो थोड़े भक्त जो है तो भक्तों का वेश लेते हैं लेकिन भक्त अंदर से भक्त नहीं रहते, ऐसे व्यक्ति का वो बोल रहे हैं इससे बड़ा संग, बुरा संग नहीं है इस दुनिया में, ये तो सबसे बुरा संग है। मतलब अभी तो हमने जो डिस्कस किया मायावादी ये सब, उसमें सबसे बड़ा डेंजर कौन सा है? धर्मध्वजी। धर्मध्वजी मतलब ध्वजा रहता है धर्म का, मैं बड़ा धर्मीय व्यक्ति हूँ, बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अंदर से खोखला रहता है। तो इधर भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं बेटर टू एसोसिएट विद सेंस एंजॉयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड देन धर्मध्वजी। जो खुल्लम खुल्ला सेंस एंजॉयर है उनसे एसोसिएट करना अच्छा है, ना ही कि धर्मध्वजी लोगों से। क्योंकि वो क्या करते हैं? बाय ट्रिकरी दे एक्यूमुलेट वेल्थ, वुमन एंड फॉल्स प्रेस्टीज। खुद भी और अपने डिसाइपल्स को वो क्या करते हैं? मोहित करके अंदर ही अंदर वो चलता रहता है उनका, बहुत सारा पैसा, वुमन और फेम, ये सब उनका एक्यूमुलेट करते रहते हैं। ये बाहर से दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। तो इनको त्यागना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल देते हैं, चैतन्य चरितामृत में एग्जाम्पल आता है रामदास करके। रामदास करके जो भक्त थे वो अयोध्या से पुरी आ रहे थे जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के लिए, और उनके साथ थे ट्रैवलिंग करते वक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो रामदास जो विप्र थे वो इतना राम जी का 24 घंटा राम का नाम लेते थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए, उनको लगा कि ऐसा व्यक्ति का मुझे संग मिल रहा है जो 24 घंटा भगवान का नाम ले रहे हैं। और उन्हें सोचा चैतन्य महाप्रभु उनको मिलते ही बहुत खुश हो जाएंगे। तो वो गए, जगन्नाथपुरी पहुंचे तो दोनों चैतन्य महाप्रभु के सामने पहुंचे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने नमस्कार किया और ये रामदास विप्र ने भी नमस्कार किया। चैतन्य महाप्रभु ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और गोपाल भट्ट गोस्वामी को आलिंगन किया। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी इंट्रोड्यूस किया, ये मेरे साथ आए थे और 24 घंटे वो मेरा नाम लेते हैं, सॉरी राम का नाम लेते हैं। महाप्रभु अधिक तारे कृपा न कहला, उसकी तरफ ज़्यादा देखा भी नहीं, उन्होंने इसको निगलेक्ट कर दिया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान है, अंतरात्मा है। तो उनको पता था कि भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं? खुद भगवान बनने के लिए। तो सिर्फ बाहर से दिखाने से कि बहुत बाहर भक्त हैं थे, वो हम ऐसा समझना नहीं चाहिए कि धर्मध्वजी है, बाहर से दिखा रहे बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन वो अंदर से कामना रख रहा है राम बनने का। तो भक्ति ठाकुर बोलते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर ऑफ धर्मध्वजी टाइप। बहुत सारे लोग धर्मध्वजी है, मतलब भक्ति करने का ये करते हैं तो भक्ति को ही वो मिसयूज करते हैं। फिर नेक्स्ट बैड एसोसिएशन है एसोसिएशन विथ दोज अटैच्ड टू ईटिंग मीट एंड ड्रिंकिंग वाइन एंड दोज आर इल बिहेव्ड। मतलब उनको एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी को पता ही नहीं है, उनके साथ रहना मतलब उनका जीवन ही है ये सब ये करना, तो इसलिए वो उनके साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से के साथ रहने से माइंड पोल्यूट हो जाता है, मन ये हो जाता है। इवन इफ दे कमिट एबॉमिनेबल एक्शंस फॉर सम टाइम, उधर अभी इंपॉर्टेंट है। तो इधर भक्ति ठाकुर बहुत सुंदर एक ये शिक्षा दे रहे हैं। कभी कभी भक्तों में भी हम इल बिहेविंग देख सकते हैं, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन देख सकते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस है और सामान्य लोगों का सेंस ग्रेटिफिकेशन में डिफरेंस है। क्योंकि इनको ये लोग समझ गए हैं कि ये जो है वो गलत कर रहा हूँ मैं, लेकिन पिछले कर्मों के अनुसार या पिछले हैबिट के अनुसार वो हो रहा है उनसे, तो जल्दी से उसको क्या करेंगे? वो त्याग देंगे। जैसे बहुत सारे भक्ति में आने के बाद नया फिर भी उनका चाय पीना चलता रहता है थोड़ा साल तक, तो ये नहीं छूट रहा है। छोड़ने से क्या होता है? सर दुखता है,
ऐसा। वो चाय पीना बड़ी इतना भी बुरा आदत नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे आदत है, किसी का सिगरेट पीना हो, किसी का और कुछ, तो ऐसे बुरे आदतें कभी कभी थोड़ा दिन तक और थोड़े सालों तक चलते हैं, लेकिन वो असत्संग नहीं है। हम समझना चाहिए कि वो वक्त है, क्योंकि उससे वो कोट कर रहे हैं, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्यभक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान बता रहे हैं, अगर व्यक्ति अवैध कार्य कर रहा है और वो भगवान की भक्ति में संलग्न है, तो भगवान उसको क्या मानते हैं? साधु मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी ही क्या करेगा? वो बुरे चीज़ों को छोड़ देगा, क्योंकि मेरे भक्त कभी भी गिरते नहीं हैं, नेवर पेरिश। सो कौन भक्त है? भक्त का डेफिनेशन अभी उद्धव गीता में बहुत सुंदर तरह से बताया है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए। जात शब्दो मत कथासु, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। जात शब्दो मत कथासु, जात मतलब जन्म लिया है। क्या जन्म लिया है? भगवान के कथा सुनने में उनका श्रद्धा जागृत हो गया है, तो वो फर्स्ट डेफिनेशन है। डेफिनेशन मतलब उसका फर्स्ट सिम्टम है। निर्विण्ण सर्व कर्मसु, और बाकी सब कर्मों में उसका भी ध्यान छूट गया, उसको भी सिर्फ भक्ति में अभी मन लग रहा है। वेद दुखात्मकन कामान, और उसको पूरी तरह से एक चीज समझ में आ गया कि जो भी इंद्र तृप्ति है उसमें दुख का प्राप्ति होता है। परित्यागे अपि अनीश्वर, नहीं फिर भी उसको अभी भी वो छोड़ने का शक्ति नहीं है। तीन चीज समझ में आ गया उसको, जात शब्दो मत कथा दो, भगवान का कथा सुनने में उसका भी इंटरेस्ट आ गया, आसक्ति आ गया। फिर बाकी सब कर्म कांड का उसका भी ये चला गया, इंटरेस्ट चला गया। और सभी इंद्र तृप्ति में उसको दुख ही मिलेगा, ये उसको ज्ञान आ गया। मतलब चलो मैं जाके थोड़ा आइसक्रीम खाएंगे, तो अभी वो पहले की तरह इंद्र तृप्ति नहीं कर पाता। जैसे पहले क्या करते हैं, इंद्र तृप्ति करने से गिल्ट फील नहीं आता। पहले की जो नॉर्मल लोग हैं उनको क्या लगता है, वो भी इंद्र तृप्ति करेंगे लेकिन गिल्ट फीलिंग थोड़ा भी नहीं है, उनको लगता है कि ये नॉर्मल है, करना ही चाहिए। भक्त बनने के बाद क्या होता है, हो सकता है कि अभी भी इंद्र तृप्ति कर रहा है, लेकिन उसको मन से वो क्या कर हो रहा है, गिल्टी फीलिंग आ रहा है उसको पता है कि ये अनीश्वर है। अनीश्वर मतलब भगवान के विरुद्ध है, भगवान को मुझे भगवान से दूर लेके जाएगा, ये उसका समझ में आ गया। तो भगवान क्या बोल रहे इधर, ततो भजेत माम प्रीता, आपको छोड़ने को नहीं हो रहा है, फिर भी कंटिन्यू करो मेरा भक्ति, टेंशन मत लो। भगवान बोल रहे हो भक्त को, डोंट वरी, कीप कंटिन्यूइंग। श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, आपको श्रद्धा को कम मत करो, ये जो भक्ति है वो आपको एक न एक दिन इससे बाहर निकाल देगा, टेंशन मत लो। जुषमानस्ततान कामान, ये जो भी अलग अलग ये है उसको आप छोड़ो। दुखो दरकाम से कर, यहाँ मतलब अगर एक व्यक्ति इंद्र तृप्ति कर लिया है, उसको आप पश्चाताप करो और फिर भी श्रद्धा से भक्ति करते रहो, भगवान बोल रहे हैं। तो ऐसे करते रहेंगे तो एक दिन हम भगवान का भक्त पूरी तरह से बन जाएंगे। तो बोल रहे हैं, The devotee knows that all sense gratification leads to miserable result and he sincerely repents such activities. When an intelligent person engages constantly in worshipping me through loving devotional service as described by me, his heart becomes firmly situated in me, thus all material desires within the heart are destroyed. तो भक्ति का प्रोसेस कैसा है, कथा सुनते रहना चाहिए और जो इंद्र तृप्ति को त्यागते रहना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। अगर त्याग भी नहीं हो रहा है तो फिर भी पश्चाताप करना चाहिए, अरे ये अच्छा नहीं, ये मुझे भगवान से दूर लेके जा रहा है। और ऐसे करेंगे तो भगवान ने कंसेशन दिया है, ठीक है, आप क्या बोले उसको, आपका श्रद्धा कम मत करो। मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, भक्त को कुछ और प्रायश्चित करने का जरूरत नहीं, उसके लिए क्या महाप्रायश्चित है, भक्ति ही है। तो भक्ति चालू रखना चाहिए, उसको और
उसने बोला अरे मेरा ये बैड हैबिट जा ही नहीं रहा है, मैं कुछ और करूँ क्या? कोई बोलेगा थोड़ा आप योगा करके देखो, उसमें जल्दी चला जाएगा। तो उधर प्रॉब्लम आ गया, मतलब उसका श्रद्धा भक्ति से भी योगा में ज़्यादा हो जाएगा और उसका भक्ति छूट जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं इसको मत छोड़ो, भक्ति को मत छोड़ो, ये जो बाकी चीज़ें हैं उसको कालांतर से वो सब छूट जाएगा। तो भक्ति ठाकुर कंक्लूजन में बोल रहे हैं, कंक्लूजन क्या है? एसोसिएशन ऑफ पायस एंड सिंफुल पर्सन्स हु आर bereft ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अनडिजायरेबल। तो असत संग को वो भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। और दूसरा हाथ में जो भी भगवान के भक्त हैं उनके साथ संग करना ऑस्पिशियस है, तो ये हम करना चाहिए। तो भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं while practicing devotional service one should carefully understand this subject and act accordingly। तो बहुत ध्यान पूर्वक असत्संग को समझना चाहिए और हमारे जीवन में हम उसको पालन करना चाहिए। तो अभी समझ में आ गया सब असत्संग का, सात तरह के असत्संगी और किसको कैसे क्या त्यागना चाहिए। संग करना मतलब उनके साथ प्रेम से व्यवहार करना। नॉर्मल व्यवहार ठीक है, मतलब जो भी सोशल डीलिंग्स है वो चलता है ऐसे। और भक्तों के प्रति विश्वास कभी भी कम नहीं होना चाहिए। मतलब एक लास्ट टॉपिक है लौल्य। लौल्य मतलब ग्रीड। तो ये भक्ति ठाकुर वो बोल रहे हैं ग्रीड मतलब कहाँ से आता है? बिकॉज ऑफ रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड एंड रेस्टलेसनेस ऑफ इंटेलिजेंस। हमारा बुद्धि के विचलित होने से और मन का विचलित होने से। उसमें स्पेशली मन, बुद्धि जो है वो बहुत बड़ा कार्य करता है। जिसका बुद्धि स्ट्रांग नहीं है उसका मन तो विचलित होगा ही होगा, तो उसका कोई ये नहीं है, क्योंकि माइंड फॉलोज द इंटेलिजेंस। तो बोले कि देयर इज अ प्रिंसिपल टू रेगुलेट अटैचमेंट एंड अवर्जन पर्टेनिंग टू सेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो भगवद गीता में भगवान बोलते हैं अगर हमारा मन एक भी इंद्रिय को स्ट्रांगली अटैच रहेगा तो उधर वो चला जाएगा। जैसे वो एग्जांपल देते हैं, अगर बोट जो है समुद्र में, अगर पावरफुल विंड आ गया तो बोट क्या हो जाता है? उस तरफ वो चला जाता है, उसको न चाहते हुए भी चला जाता है। तो उसी तरह से हमारा अगर सभी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे भक्त बोलते हैं प्रभु जी सब कुछ छोड़ दिया, एटलीस्ट ये तो अलाउ करना चाहिए। क्या अलाउ करना चाहिए? मतलब प्रसाद, अच्छा प्रसाद खाना। लेकिन वो स्टार्टिंग के लिए ठीक है। हम क्या करते हैं, नए भक्तों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं? प्रसाद से आते हैं सब। आपका खीर बहुत अच्छा है, हलवा बहुत अच्छा है, वो हम बांटना चाहिए, नहीं कि खुद डब्बे में भर के हम लोग उसको दिन भर नहीं खाना चाहिए। तो बांटने के लिए, क्योंकि हमको दूसरों को अट्रैक्ट करना है। हमारे लिए क्या अच्छा है? बांटना, ना ही खुद खाना। क्यों? क्योंकि इधर भगवान ने क्या बोला है, एक भी इंद्रिय अगर हम लूज छोड़ दिया तो वो इंद्रिय हमारा भक्ति को कम कर देगा। तो अच्छा प्रसाद बनाइए और भक्तों को ही बांटिए, उसमें से जो खाएंगे। और नए भक्तों को स्पेशली, जैसे बहुत बार कंप्लेन आता है खिचड़ी खिलाया तो वो जी क्या खिचड़ी, थोड़ा अच्छा लगता है। तो अच्छा बुरा नहीं सोचना चाहिए। उससे अभी थोड़ा, आप सब अभी बहुत सीनियर भक्त हैं सब इधर, तो अब क्या करना चाहिए? अच्छा बुरा को इंद्रियों से तुलना नहीं चाहिए, वो आगे आएगा इधर देखिए। One has to arouse a mood of devotion in all these objects and enjoy them, then devotional service is cultivated। तो टेस्ट, फॉर्म, टच, स्मेल, ये सबको भगवान के सेवा में लगाएंगे तो भक्ति का उदय होता है। हम जो भी खाते हैं उसमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। जो भी हम देखते हैं वो सब कुछ भगवान के इसमें होता है, तो भगवान में भक्ति आता है। जिसको भी हम अपने लिए यूज करेंगे तुरंत वो क्या हो जाता है? हमारा माया का कारण हो जाता है हमारे लिए, और वो अनफेवरेबल हो जाता है भक्ति के लिए। और जैसे हम सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी हमारा बुद्धि ठिकाने पे आता है।
सो इंटेलिजेंस इज दैट विच डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन माइंड्स गुड एंड बैड प्रोपेंसिटी। मन का बुद्धि का क्या कार्य है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको जानना। तो इधर ये सही तरह से हो गया तो हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ जाएगा। व्यवसाय आत्मक बुद्धि एक कुरुनंदन बहु शाखा अनंत बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जो व्यक्ति पूरी तरह से मुझे प्राप्त करने के लिए रेजोल्यूट है, उसका बुद्धि क्या रहता है, वन एम, व्यवसायत्मक में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इरेजोल्यूट, मैनी ब्रांच, उसका बहुत सारा अलग अलग जगह पे उसका बुद्धि चलता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रत चेतसा व्यवसायतात्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य से आसक्त है, उसका बुद्धि क्या नहीं रहता, एक तक नहीं रहता, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। इसलिए मतलब हम अगर समझो कुछ, जैसे अभी रंगनाथ चिबू ने बहुत सालों तक, सॉरी 1-2 साल तक तो 64 राउंड्स किया रोज, तो सोचिए कितना डिटर्मिनेशन चाहिए। हम एक दिन करने के लिए हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन रोज करना मतलब व्यवसायत्मक बुद्धि। तो उसके लिए क्या लगता है, अलग अलग इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने आप वाचो वेगम हो जाता है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो भगवान गीता में बोलते हैं प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थान मनोगतान। प्रजाहाति मतलब छोड़ देना, सभी काम वासनाओं को छोड़ देना, और जो मन से उत्पन्न है, मन ही बोलता है ना ये अच्छा है ये बुरा है, तो भगवान बोलते हैं मन से जो आता है उसको त्याग दो। ये अच्छा क्यों है, क्योंकि ये मीठा लगता है। ये बुरा क्यों है, क्योंकि ये कड़वा है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये प्रसाद है क्या, ये प्रसाद नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, नहीं कि अच्छा लगता है ये अच्छा नहीं लगता। और उसी तरह से दुख और सुख में भी हम समान रहना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि जो बुद्धि है वो मटेरियल बुद्धि है, और दूसरा है स्पिरिचुअल बुद्धि। मटेरियल बुद्धि क्या करता है, वो माइंड के डिक्टेशन पे काम करता है। मतलब मन को अच्छा लगा तो वो स्वीकार करेगा, मन को बुरा लगा तो वो त्याग देगा, तो मटेरियल बुद्धि है। मतलब इट गोज फॉर प्लेजर एंड पेन, सुख और दुख। क्या मेरे लिए प्लेजर है तो अच्छा लगता है, क्या मेरे लिए पेन है वो बुरा लगता है। लेकिन जो इंटेलिजेंस हो क्या करता है, दूसरा स्पिरिचुअल, वो गुड एंड बैड अंडर द डिक्टेशन ऑफ द सोल, आत्मा के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। उसको हम ये करना चाहिए, रखना चाहिए। तो लौल्य मतलब क्या, हमारी इंद्रियों को ज़्यादा एंजॉय करने का जो प्रोपेंसिटी है हमारा बुद्धि के अंडर, वो लौल्य है। और थोड़ा एंजॉय करेंगे, और थोड़ा एंजॉय करेंगे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा। तो इधर एक कहावत है कि जो लोभ है, लोभ अगर हमारा आ गया तो हम प्राणी के भी स्तर से नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि अगर देखेंगे तो प्राणी भी क्या करते हैं, जितना चाहिए उतना लेते हैं, और बाकी का बांट देते हैं। बांटते मतलब रखते नहीं, पंछी भी नहीं करते हैं, मैं 10 दिन का और अनाज रख देता हूँ, नहीं। लेकिन अगर मनुष्य भी ऐसा करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो प्राणी से भी कम हो जाएगा। मतलब हद से ज़्यादा रखना, अपना सिक्योरिटी से भी ज़्यादा। हम देखते हैं ना बहुत लोगों को करोड़ों में पैसा है जो वो कभी खर्च ही नहीं कर पाएंगे, फिर भी रख देते हैं, किसी और अच्छे काम के लिए यूज नहीं करते। तो one who becomes greedy by seeing a Vrajvasi service to Krishna is very fortunate. By mercy of that greed, he attains the qualification of Raga Bhakti. तो ग्रीड का कहाँ एप्लीकेशन है, व्रजवासियों को देखना कि अरे वो कैसे सेवा करे भगवान का, मुझे वैसा करना है। ऐसा ग्रीड अगर उत्पन्न हो गया तो आप बहुत भाग्यवान है। वो ग्रीड आ गया मतलब आपका सक्सेस हो गया, फिर रागात्मिका भक्ति शुरू हो जाता है, और तुरंत मटेरियल ग्रीड वैंकिश हो जाएगा। So greed for nice food stuff, drink, sleeping, smoking and drinking wine, then when devotion diminishes. ये सब चीज़ें से ज़्यादा सोना, मतलब सोना मतलब क्यों हमको सोना चाहिए,
उसको भी भक्ति में हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा अच्छा नींद आया तो मैं जपा अच्छा कर सकता हूँ, मेरा शरीर अच्छा रहेगा। तो हम भक्ति में प्रगति करने के लिए सोना है। लेकिन अभी मुझे अरे बोर हो गया, मैं थोड़ा सो जाता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। हमको नींद को एंजॉय नहीं करना चाहिए। सो वन हू डिजायर्स प्योर डिवोशन सर्विस शुड केयरफुली गिव अप सच थिंग्स। हमको बहुत ध्यानपूर्वक ये सब छोड़ना चाहिए। एनी ग्रीड नॉट रिलेटेड टू कृष्णा इज डिस्पिकेबल। जो भी भगवान से रिलेटेड ग्रीड नहीं है वो छोड़ देना चाहिए। ग्रीड इन रिलेशन टू कृष्णा इज ऑस्पिशियस। ऐसा जैसे हम देखते हैं कि हनुमान जी का सेवा करने का ग्रीड कितना था। ऐसा एक कहानी है, उसमें बोलते हैं कि हनुमान जी इतना सेवा के तत्पर रहते थे, इसलिए उनका वीरासन रहता है। वीरासन मतलब पता रहेगा ना, ऐसा हनुमान जी से बैठते हैं उसको वीरासन बोलते हैं। मतलब उठो बोला तो तुरंत ऐसा बैठे हैं, समझो हम लोग ऐसे जैसे बैठे हैं पद्मासन में, तो उठने में कितना टाइम लगता है, थोड़ा पैर वैर उठाओ। वीरासन मतलब टक करके उठ जाएंगे। तो इसलिए हनुमान जी हमेशा वो पोज में रहते हैं। रामचंद्र जी ने कुछ बोलने से पहले ही उठ जाते हैं। तो क्या हो गया, अयोध्या में हनुमान जी आने के बाद इतना सेवा का अभाव हो गया। जो भी करना है क्या कौन करते थे? हनुमान जी। कुछ लेके आना है, कुछ करना है, फटाफट फटाफट फटाफट, और करके तुरंत रेडी, फिर से नेक्स्ट आदेश। तो सब भक्तों ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, हमारा सेवा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कंपटीशन नहीं कर सकते हम हनुमान जी से, तो क्या करेंगे। तो सबने, अभी सब भक्तों ने मिलकर एक साजिश किया। तो उन्होंने एक सेवा चार्ट बनाया। कल से हम क्या करेंगे, सेवा चार्ट फॉलो करेंगे, अपने मन से सेवा मत करो, जो भी सेवा चार्ट में जिसका नाम आएगा उधर। तो सबका नाम के अगेंस्ट कुछ ने कुछ सेवा दे दिया। इसने चामर डुलाना है, इसने मोरपंख करना है, इसने भगवान का जूतों को उनको डालना है, उनके बछाता पकड़ना है, उनके लिए पीने के लिए पानी लेके आना है। ये सब हनुमान जी पहले अकेला कर सकते थे, तो उनके लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो मुझे अरे ये क्या, पूरा मुझे बाहर सेवा चार्ट से बाहर निकाल दिया। तो वो आए कंप्लेन करते हुए कि किधर तो सेवा देना चाहिए था। उन्हें सब सेवा बढ़ गया, अभी क्या कुछ सेवा बचा ही नहीं। आप देखो दिन भर का भगवान का सेवा बढ़ गया। एक भी सेवा है तो आप बोलो तो हम देंगे आपको। उन्हें इतना इंटेलिजेंटली सब डिस्कस किया था कि कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो हनुमान जी बोले एक सेवा है मैं करता हूँ। ठीक है बोलो बोलो क्या है। बोले मैं भगवान को चुटकी दूंगा। मतलब जैसे भगवान क्या बोलते हैं, जमाई लेते हैं, तो मैं उनको चुटकी दूंगा। ये कैसा सेवा है? नहीं नहीं, ये भी एक सेवा है। महान पुरुष जब जमाई लेते तो चुटकी देना चाहिए। ठीक है, तो अभी चुटकी लेने वाला आदमी किधर रहेगा फिर? बाजू में रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि जमाई कब आता है, कभी भी आ सकता है। तो हमेशा उधर रहने लगे। कौन? हनुमान जी। वो जा रहे हैं, सो रहे हैं, बिस्तर के पास है, किधर भी है उधर ही खड़े हैं। तो सीता देवी को प्रॉब्लम हो गया। बोला अरे ये तो सब जगह है, इनके साथ है, मैं उनकी पत्नी हूँ और मुझे प्राइवेट टाइम ही नहीं मिलता उनके साथ। तो मैं बोला ये सेवा चार्ट कैंसिल कर दो, अभी जो पहले चल रहा है वही अच्छा है। तो फिर से हनुमान जी का उनका ये बन गया। तो ऐसे लोभ, तो कभी बोलते हैं प्रभु जी हमको आप सेवा के बुलाते ही नहीं, सेवा देते ही नहीं। ऐसा नहीं, सेवा है, इस दुनिया में सेवा का कोई कमी नहीं है। लेकिन हमको क्या नहीं करना है, छोटा सेवा नहीं करना है। जाके थोड़ा प्लास्टिक उठाया, इधर उधर साफ किया, झाड़ू मारा, वो आपको कोई ना बोलेगा ही नहीं। आप मंदिर में आके झाड़ू करेंगे बोलेंगे तो कोई ना बोलेगा नहीं। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा मैनेजमेंट सेवा चाहिए, मुझे क्या बोले उसको, सभी महाभोग जो आता है उसको बांटने का ही सेवा चाहिए। उसमें क्या लगता है, मैं कृपा दे रहा हूँ ऐसा लगता है। जैसे गोवर्धन पूजा में बहुत प्रसाद होता है ना, उसका इंचार्ज मुझे बना दो, ऐसा सब। तो वो सेवा में लिमिटेड स्कोप है। लेकिन थोड़ा झाड़ू मारा, पोछा मारा, वो उसमें तो कोई भी कर सकता है। तो ऐसा लोभ अगर हमको आ गया तो क्या है, भक्ति के लिए बहुत अच्छा है। Another name of greed in relation to Krishna is आदर।
आदर मतलब रिस्पेक्ट। तो भगवान के प्रति जो ग्रीड है उसका और एक नाम है आदर है, और लौल्य का और एक नाम है डिजायर। सो अनलेस वन गिव्स अप दिस टू टाइप्स ऑफ डिजायर्स, कौन सा दिस टू डिजायर, डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट एंड डिजायर फॉर लिबरेशन, ये दोनों जब तक नहीं त्यागते तब तक भक्ति नहीं आ सकता। जैसे इधर रूप गोस्वामी बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। ये देखिए बहुत सुंदर श्लोक है। भुक्ति मतलब एंजॉयमेंट, मुक्ति लिबरेशन, स्पृहा मतलब इच्छा, यावत जब तक, पिशाची, पिशाची मतलब राक्षसी, हृदय वर्तते जब तक वो हृदय में पिशाची है भुक्ति और मुक्ति का, तावत भक्ति सुख यात्र तब तक भक्ति का सुख जो है, कथम उद्भयोद्यो भवेत, उद्भय मतलब तब तक वो भक्ति का जो सुख है वो कैसे आएगा, क्योंकि हृदय में कौन है, पिशाची है। तो भुक्ति और मुक्ति का पिशाची जब तक है तब तक इस दुनिया में क्वेश्चन मार्क है, कैसे ट्रांसडेंटल ब्लिस आएगा, वो तो आना असंभव है। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए, भुक्ति मुक्ति का त्यागना चाहिए। कैसे, तो हमने अभी मुक्ति का तो ऑफकोर्स त्यागना वो भी आसान नहीं है, लेकिन वो भी त्यागना चाहिए। मुक्ति का इच्छा मतलब सिर्फ निर्विशेष मुक्ति नहीं, मुक्ति मतलब सफरिंग से छुटकारा, बॉन्डेज से छुटकारा। तो हमारा भी वो इच्छा है अभी तक। अरे बहुत तकलीफ, जैसे बहुत महान भक्त क्या प्रार्थना करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का क्या है, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे, बार बार अगर मैं इस दुनिया में आपका भक्त बन के आना चाहता हूँ। उन्होंने नहीं बोला कि मुझे भगवत धाम लेके जाओ, तो वो भी एक मुक्ति का कामना है। तो दो तरह का एंजॉयमेंट है, वर्ल्डली और हेवनली। वेल्थ, वुमन, चिल्ड्रन, ऑपुलेंस, किंगडम, विक्ट्री, गुड फूड, गुड स्लीप, एसोसिएशन विद वुमन, फॉर सेंस एंजॉयमेंट, गुड बर्थ, या ये सब वर्ल्डली एंजॉयमेंट है। ये क्या क्या है, पैसा, बच्चे, ऑपुलेंस, बहुत सारा। जैसे हमको बहुत इंप्रेस होता है ना हम लोग, बहुत सुंदर स्त्री पुरुष, उनके यहाँ बहुत सुंदर सुंदर बच्चे, पैसा भी है, बहुत महंगा कपड़ा है, और अच्छा गाड़ी भी है, बंगला भी है, तो हमको क्या लगता है, हाँ बहुत सुखी है, बहुत लाभ, भाग्यवान है, ऐसा लगता है। लेकिन उसके प्रति हम आकर्षित नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार राधानाथ महाराज वो कभी इधर जाते हैं अंबानी के घर में, ऐसे बड़े बड़े बिजनेस लोगों के पास जाते हैं, तो ब्रह्मचारी को लेके गए थे थोड़े। तो उनके यहाँ जाएंगे तो क्या मिलेगा, सब कुछ भोग है, बहुत ऑपुलेंट, फूड भी ऑपुलेंट, बंगला भी ऑपुलेंट, गाड़ी भी ऑपुलेंट, लोग भी बोलने वाले भी हो सोफिस्टिकेटेड। तो उधर जाके देखेंगे तो सब ऐसा ही दिखेगा। लेकिन महाराज क्या बोले, डोंट बी अट्रैक्टेड टू दिस, इससे अगर आकर्षित होंगे तो हमारा भक्ति चला जाएगा। फिर दूसरा एंजॉयमेंट है हेवनली एंजॉयमेंट। वो तो हेवनली एंजॉयमेंट तो अभी हम इतना दिखते नहीं इधर। तो ये दोनों चीज हमारे हृदय से जब तक पूरी तरह से नहीं जाते तब तक हम भक्ति का जो आनंद है वो प्राप्त नहीं कर पाते। फिर ये सब है। तो डिजायर फॉर लिबरेशन मस्ट बी रिजेक्टेड। ये सभी जो है सालोक्य, सारिष्टि, सामिप्य, सभी तरह के जो डिजायर्स है वो त्याग देना चाहिए। ओके, तो अभी हम कंक्लूजन देखेंगे इधर। The purport is that the liberation of a devotee in the form of freedom from bondage is easily attained by will of Krishna. That is why one should not pollute his endeavor for devotional service. हाँ ठीक है, ये दो चीज़ें मैं बताना भूल गया। इधर भक्तिनाथ ठाकुर क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि भगवान इतने कृपालु है, वो सबको बहुत एंजॉयमेंट देते हैं, तो क्या भक्तों को नहीं दे सकते। तो अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान क्या बोलते हैं, ये स्वर्ग का प्राप्त करना तो बहुत छोटा बात है। अगर हम में से अगर किसी को स्वर्ग प्राप्ति करना है तो ऑलरेडी आपने
प्राप्त कर लिया वो तो बहुत छोटी बात है। वो बोलते हैं मैं तो उसको ऐसे ही दे देता हूँ, बिना थोड़ा सा कर दिया तो स्वर्ग में प्राप्ति कर देता हूँ। तो इसलिए भगवान बोलते हैं बट दोज डिवोटीज हु डिजायर मी एंड डू नॉट डिजायर एनीथिंग बिसाइड्स मी, indeed for them liberation, birth and death they do not accept. Devotees naturally enjoy the pleasure of my service. ये जो शुद्ध भक्त है वो ये सब चीज एक्सेप्ट नहीं करते, वो सिर्फ मेरा सेवा में आनंद लेते हैं। तो इसलिए भुक्ति मुक्ति जो है वो हम त्यागना चाहिए, लेकिन भुक्ति मुक्ति भक्ति से वो बहुत आसानी से मिल जाता है। उसके लिए वो बोल रहे, इसलिए उसके लिए आपका ग्रीड यूज मत करो, हमारा लौल्य को उधर मत लगाओ, भक्ति में लौल्य लगाओ, ये तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही, उसको आप देखो भी मत ऐसा। तो ये है ग्रीड। तो किसी को कोई प्रश्न है?